स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th और 12th में है, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार इस सेशन में एमपी बोर्ड की कंडीशन थोड़ी-सी खराब है। अब आपको पता ही है क्यों? क्योंकि चुनाव वगैरह होने हैं एमपी में एंड एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों पर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो भी आगे पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। उसका एक मेन रीज़न मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है, वो पूरा नहीं हुआ है एंड यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं जिससे कि आप समझ जाओगे कि एमपी बोर्ड की अभी क्या कंडीशन है। उम्मीद से भी कम अभी बच्चों का सिलेबस करवाया गया है एंड यहाँ तक बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक यानी कि फरवरी तक शायद ही आपका सिलेबस पूरा हो पाए। तो ऐसे में क्या करेगा एमपी बोर्ड, सारी चीजें आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग पर आप जरा फोकस कीजिए कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच फंसी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज दिख जाएगा कि अभी तक एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर कितना क्या सिलेबस कवर हुआ है। अब देखिए, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे एंड ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, एमपी बोर्ड इन पर ज्यादा ध्यान देता है कि यहाँ पर पढ़ाई प्रॉपर हो, इनका सिलेबस हो जाए, उसके बाद ये एग्जाम करवाए जाए। एंड यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक सिर्फ 35% ही आपका सिलेबस पूरा हुआ है, जबकि अभी आपके आगे अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है, उसमें तो आपका मोर देन 50% सिलेबस आता है, क्योंकि फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूरा ही आएगा। एंड आपके अगर अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में हुई तो आपके पास बस एक ही महीना रहेगा जनवरी का, उसमें क्या पूरा सिलेबस हो पाएगा? क्योंकि फरवरी में तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं। एंड अगर आप इस अपडेट में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही सब चीजें बताई जा रही हैं कि चुनाव के कारण पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। आपको पता ही है चुनाव में क्या होता है, जो स्कूल्स रहते हैं उनको वोटिंग बूथ बनाया जाता है, टीचर्स की ड्यूटी वगैरह रहती है, तो इन सभी चीजों की तैयारी हो रही है। ऐसे में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो एमपी बोर्ड के स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहां पर अभी 30 से 35% सिलेबस हुआ है। बाकी जो सिलेबस है उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। टारगेट जो दिया गया था एमपी बोर्ड की तरफ से वो ऐसा था कि दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर करवाना है, पर यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी अगर पढ़ाई होती रही टाइम पर, तब भी दिसंबर तक सिर्फ 50% ही सिलेबस पूरा हो पाएगा। बाकी जो 50% बचेगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन तक शायद ही कवर हो पाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इस अपडेट में बताया जा रहा है एंड एमपी बोर्ड के जो भी अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपडेट आई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पढ़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको अपने स्कूल्स पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बीच में त्योहार वगैरह भी हैं, छुट्टियां वगैरह भी हैं, तो उनको भी आप अपनी पढ़ाई में यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ अरेंजमेंट की जाएगी। उसी के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आपकी शायद ही हो पाए, उसके ऊपर भी संकट मंडरा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी अगर आप बीच में देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज बताई जा रही है कि एमपी बोर्ड अपने जो पुराने सेशन है उससे कुछ भी नहीं सीख रहा है। प्रीवियस सेशन में भी एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट था वो 45% के आसपास था बोर्ड एग्जामिनेशन का। एंड यहाँ पर एमपी बोर्ड को पता था कि इस ईयर में चुनाव होने हैं, फिर भी एमपी बोर्ड ने कोई भी तैयारी नहीं की। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से इस चीज में कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको बता ही दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।